नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। गुड़ थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप मामले के विरोध और बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस का एक दिवसीय धरना सिरमौर चौराहे में संपन्न हुआ, जहां कांग्रेसियों ने जमकर हुंकार भरी और सरकार को घेरा। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पार्टी ने 28 तारीख को धरना के साथ साथ दीपावली ना मनाने की घोषणा की थी। साथ ही 3 तारीख को रीवा बंद का आह्वान किया है। आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंचे सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रीवा में नशे का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। यही कारण है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। युवा पीढ़ी नशे के दलदल में समा रही है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री रीवा को अपनी ससुराल बताते हैं, लेकिन महिला अपराधों को रोकने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री रीवा आए, लेकिन पीड़ित से मिलने नहीं पहुंचे। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने भी भाजपा पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं कांग्रेसियों ने किस तरह से भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इसके अंदर जो सरकारें बैठी हुई हैं, आप इनसे अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की अपेक्षा न करें। ये देश में सरकार चलाने वाले बेअनाज लोग बैठे हुए हैं। ये हमारी आपकी औलादों का दर्द ये बेअनाज लोग नहीं समझेंगे कि कितने मेहनत से आदमी अपने बच्चों को पालता है। पूरी जिंदगी से नेताओं को धुतकारिए, इनके घर में धरना देना चाहिए साथियों। ऐसे सांसद के घर में धरना देना चाहिए और इन ऐसे विधायकों के घर में धरना देना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आपके सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे युवा भाई सुरक्षित नहीं है, तो आपको इस सरकार में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं रीवा एसपी से भी चाहूंगा और कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, एसपी साहब, अगर आप में थोड़ी बहुत भी शर्म है तो अपने आप जिले से चले जाइए और इस्तीफा दे दीजिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नशे को लेकर, नशे का अपराध को लेकर, चाइल्ड स्केलिंग को लेकर, हत्याओं को लेकर सबसे ज्यादा जो महिला उत्पीड़न के केस हो रहे हैं, बलात्कार के केस हो रहे हैं, गली चलते जो फैला चीज नहीं बची है, उसको लेकर तो इसका तोड़ क्या? ईमानदार पुलिस अधिकारी बैठा दे, किसी युवा जो नए भर्ती होते हैं उनमें किसी को बैठा दे, आईटी वगैरह को बदल दे, जिनको रिटायर होना है, जिनके उद्देश्य से कि 3 महीने में कितना पैसा कमा ले, इनको हटा दे। अच्छे अधिकारियों पर टीम रख दे, तुरंत सब ठीक हो जाए। लेकिन कैसे रखें जब इनके मन में कोई वही नहीं है? भाई यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको तो पैसा कमाना है। तो एक बात तो समझ में आती है कि कलेक्टर का बड़ा उपयोग है, क्योंकि रोज जमीन निकलना है, रोज जमीन हड़पना है, बिना कलेक्टर से नहीं हड़पना। लेकिन एसपी का क्या रोल है उनके जमीन वाले? वो तो भाई कॉन्ट्रेक्टर, उनको हाथ फुल पे ठेकेदारी चाहिए और जमीन वो खाते हैं। तो वहां तक तो बात समझ में आती है, वहां ये भी समझ में आती है कि कलेक्टर का उपयोग है आप रखो। पुलिस के अधिकारी से आपका क्या काम? फिर आप जितने शराब के छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनके घर बर्थडे बनाने जाते हो, उनका केक काटने खुद जाते हो, उनके साथ फोटो कराते हो। आप लोगों ने देखा होगा ना कई फोटो उनके घर जाकर, और वो आपके राजनीति का पूरा खर्चा उठाते, आपका बैनर पोस्टर लगाते। कल यहाँ वेंकट क्लब में एक मीटिंग थी पुलिस अधिकारियों की, शराब के पैकार और ठेकेदारों। अब वो इमरजेंसी मीटिंग क्या थी रात को 6 बजे, भगवान मतलब लेट मालूम पड़ा, पर इनका मुझे आप ताना माना। आप तो संरक्षण दे रहे हो, आप तो रीवा को नशे में डुबोए दे रहे हो। भगवान ने यहाँ के बोर्ड से आपको ऊंचाई तक पहुँचाया है, कम से कम यहाँ की पीढ़ी को तो कम बर्बाद करो। कम से कम इतनी मानवता तो रखो कि उस बच्ची के घर तक चले जाओ। लेकिन नहीं, ये होगा ऐसे कि जब यहाँ की महिलाएं सड़कों में उतरकर गांव-गांव शराब की जो ये दुकानें हैं इनके सामने जब धरना देंगी और बहुत तेजी से आंदोलन चलेगा कि शासन मजबूर हो जाए ऐसे भ्रष्ट एसपी को हटाने के लिए, यहाँ से इसको हटाना बहुत जरूरी है। ये यही सब करवा रहे हैं, ये मुंह से सीधे बने, ये पूरा पैसा ले रहे हैं, डीआईओ के माध्यम से ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से सीधे भोपाल में ट्रांजेक्शन करा लेते हैं, यहाँ नहीं लेते। तब भाई यहाँ सिंडिकेट नहीं है, यहाँ अलग अलग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर सिंडिकेट बना रखा है। ये आपस में जो 10-10
5 लाख का चर्चा करके करोड़ों रुपए महीने में देने को इकट्ठा करते हैं। ये गली गली बताते हैं कि आज IG साहब को लेना है, आज SP साहब को लेना है। कई बार इनको भेजने में फायदा कम होता है, जो उधार भी मांगते और ये ले जाकर भोपाल में डिलीवर करते हैं। ऐसे अधिकारी जिनका केवल उद्देश्य के हाथ में हम कितना पैसा बना के चले जाएं, वो रीवा को जलाकर फेंके दे रहे। हमारा यही कहना है कि जब तक शराब के विरुद्ध यहाँ की महिलाएं जन चेतना नहीं करेंगी, जन जागरण नहीं करेंगी, आंदोलन के पैकारी और इसके विरुद्ध नहीं करेंगी, तब तक ये चीजें नहीं रुकने वाली। हमारा ये कहना है कि रोज ये घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं को यहाँ बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, बच्चों को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के उप मुख्यमंत्री रीवा को जला लेने की कसम खाए हैं। उनका क्या है, वो तो 5000 करोड़ का आदमी, उनके बाल बच्चों को तो यहाँ रहना नहीं है, उन्हें आगे चल के लंदन से कर देना। तो अपनी खेती बढ़िया फल बुला रहे हैं। हमारा आप सबसे यही आंदोलन मैंने आग्रह है कि इस आंदोलन को रुकने नहीं देना है। जब तक यहाँ के SP को यहाँ से चलता नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हम लोग इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। शराब का केस होता था तो वो यहाँ के मालिक को भी बना देते थे मुजरिम। मजाल का एक सीधी पैकारी मिल जाए, एक भी नहीं होता। उसके बाद ये भ्रष्ट अधिकारियों को आना शुरू हुआ। 25-25 लाख SP को महीना, IG को महीना, PI को 1.5 लाख महीना, चौधरी दो बनवाने का 80,000 अलग से एक केस का, और इतना पैसा का ट्रांजेक्शन है। और ये ट्रांजेक्शन कहाँ शुरू है? जगदीश देवड़ा से शुरू। जो उठाओ की शराबें हैं, ये नंबर 2 की जितनी नंबर लिखी जाती है उससे ज़्यादा नंबर 2 की डिपो में पड़क देते हैं। फिर वही पैकारी यहाँ गाँव शुरू हो। कोरेक्स के अलग से पैकार नहीं, वही पैकार कोरेक्स में बेचता है। उसमें गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू भी जाता है, इसमें पूरा का पूरा पुलिस का। तो इसका तोड़ क्या है? इसका एक लाइन का तोड़ है, ईमानदार अधिकारी आकर जिंदल बंद नहीं थे, दिलाई राजा नहीं थे। आज आपको लगता है आपकी कलेक्टर ईमानदार है, उनको तो खजान में पैसा कमाना है, माइनिंग में कमाना है, सबने अपना अपना क्षेत्र बांट रखा है। पुलिस को नशे में कमाना और इनको अपनी पोस्टिंग बनाए रखना है, और भारी का भारी ये पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं करना। ईमानदार अधिकारी नहीं हुई होगी, उनकी यहाँ रीवा में ससुराल है। वोट लेने के लिए आप बोलते हो रीवा मेरी ससुराल है, आपको अपने यहाँ की बच्चियां न, आपको अब रिश्तेदार नजर नहीं आ रही कि मेरे ससुराल की बच्चियां। तब से अभी आप कल भी रहे यहाँ एयरपोर्ट में, आपने उसमें क्या किया? यहाँ कई घटनाएं, कितने ही जिस धरना पे ऐसी दुखद घटना घट जानी, इसके लिए तो जो ये पीड़ा है, ये दर्द है, ये कम है। मैं धन्यवाद दूंगा, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हमको ये धरना लगातार करना है एक निश्चित अंजाम आने तक। रीवा का विधायक राजेंद्र शुक्ला, उनको नशे की शीशी पकड़ा दिया। मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू पूछो, अधूरे अधूरे काम का पूरा श्रेय तुम लोगे। इस कोरेस का शीशी का श्रेय क्या रीवा के कांग्रेसियों को दोगे, विनोद शर्मा को दोगे? यदि रीवा के कोरेस की शीशी का श्रेय भी देना है, चढ़ा दो हमको फांसी, मुझे कोई डर नहीं। पर ये इस तरह के नशा के दौरान इस तरह की घटना घटी है तो उसकी जिम्मेदारी यदि किसी की बनती है तो केवल और केवल रीवा विधायक, रीवा के से उप मुख्यमंत्री बने अपने आप की पीठ थपथपाने वाले राजेंद्र शुक्ला की। हमने रीवा के SP का बयान सुना। रीवा के SP ने कहा कि हाँ, वहां पार्टी चल रही थी। मैं भी जानता हूं, पढ़ा लिखा हूं, वकील भी हो। क्या वहां बियर बार का लाइसेंस था? क्या वहां बियर बार का लाइसेंस था? रीवा के SP ये बताए, यदि उस बियर बार का लाइसेंस था तो कितना रेवेन्यू उस भैरवनाथ के मंदिर से रीवा को आता? और यदि रेवेन्यू नहीं आता तो क्या रीवा के SP ने वहां के DI और वहां के जो उधर के कोई बीट के इंचार्ज रहे होंगे, क्या किसी को उसने सस्पेंड किया? क्या किसी ने उसको सस्पेंड किया? तो अब बारी उस DI की नहीं है,
हैं, अब बारी है रीवा के एसपी। जैसा कि मेरे साथी मेरे भाई जम्मू ने कहा कि थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, आज ही हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय में किसी प्रकरण में कहा है कि रीवा का एसपी विवेक सिंह रीवा में एसपी के बनने के लायक नहीं है। आज कहा है, और ये जनता की अदालत से भी एक आवाज जा रही है कि रीवा के एसपी अपने आप अपना रीवा से ट्रांसफर करवा लो, क्योंकि ये तुम्हारा ट्रांसफर तब यदि तुम यहां रहोगे तो यहां धरना चालू है। ये धरना, ये मत सोचना ये धरना किसी एक ऐसे उसके लिए है, ये धरना रीवा के उन नशे जो हाथों में नशों की स्थितियां हैं आए दिन ये तो उजागर हो गया। वो बहादुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हमारे शिव प्रसाद प्रधान जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्षगण, शहर के पार्षदगण, शहर के ब्लॉक अध्यक्षगण, दूर दूर से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी, युवा साथी, हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेता गोविंद भैया, सम्मानित उपाध्यक्ष, ज़्यादा समय भी नहीं है, सीधे मूल बिंदु पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, और वो है कि आखिर ये जो घटनाएं हो रही हैं रीवा में, ये एक घटना है जिसका इतना आक्रोश लोगों में आ गया, 21 तारीख की घटना। ये एकमात्र घटना नहीं है, जैसे अभी अभय जी कह रहे हैं कि उसके 2 दिन पहले भी हुई हो। जिले में हमारे यहाँ महिलाओं के साथ, अबोध बालिकाओं के साथ जगह जगह इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं, और ये घटनाएं चाहे पुलिस पकड़े इनको अपराधियों को, चाहे कुछ कर ले, इसमें कोई रोक नहीं होती। एक घटना हो जाएगी, उसके 5-7 दिन 15 दिन बाद कोई दूसरी हो रही होगी कहीं, और कोई उसको रोकने में पूरा प्रशासन असफल। इसका कारण है साथियों, वो है जिले में युवाओं को जो बेरोजगारी की कुंठा में त्रस्त है, जो हमारा युवा परेशान है, उसको कोरेक्स और दवाई के नशे में ढकेल दिया गया। और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो जैसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि आखिर शहर के अंदर कुछ भी जिले के अंदर हो जाए, कोई भी घटना अच्छी हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी केवल राजेंद्र शुक्ला जी लेते हैं। बहुत पहले रीवा में हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ था, यहाँ से वायुदीप का जहाज चलता था। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती हैं, वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।